नमस्कार। योग भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वज्रासन का अभ्यास कराने वाले हैं। वज्र इंद्र के अस्त्र को कहा जाता है, जो दधीची की हड्डी से बनी थी और असुरों का संहार करने के लिए जो बहुत उपयोगी साबित हुआ था। तो वज्र के समान हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारा पाचन संस्थान ठीक होता है। एक तो इस कारण से भी इसे वज्रासन कहा जाता है। दूसरे, हमारे शरीर में जो वज्र नामक नाड़ी है वो पुष्ट होती है, स्वस्थ होती है। इस कारण भी इसका नाम वज्रासन है। वज्रासन एक सरल और सर्वोपयोगी आसन है। जो लोग पद्मासन या सिद्धासन वगैरह जल्दी से नहीं सिद्ध कर पाते, वे भी वज्रासन सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए ध्यान, मंत्र जप आदि साधना के लिए भी वज्रासन काफ़ी उपयोगी आसन है। अब जिनके घुटनों में कोई तकलीफ़ नहीं है, वे सभी लोग आराम से इसको कर सकते हैं। भोजन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो कुल मिला कर कई कारणों से वज्रासन एक महत्वपूर्ण आसन है। इसलिए आज हम इसका सर्वप्रथम आपको अभ्यास कराते हैं। सबसे पहले आप दंडासन में बैठे। दंडासन में बैठने के बाद दाहिने पैर को मोड़ लें और दाहिने पैर को मोड़ करके दाहिना पंजा थोड़ा भीतर रखें, एड़ी बाहर रखें, दाहिने कूल्हे के नीचे लगाएं। फिर इसी प्रकार बायां पैर भी मोड़ लें। बायां पैर का भी पंजा अंदर की ओर, एड़ी बाहर की ओर, यानी दोनों पैर के अंगूठे या तो सटे रहेंगे या एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, एड़ी बाहर रहेगी। एड़ी के ऊपर अपने कूल्हों को रख करके बैठें। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, दोनों में से कोई एक मुद्रा लगा लें। पीठ सीधी रखें, लेकिन पीठ सीधी रखने के चक्कर में बहुत तनाव ना लें। पेट थोड़ा भीतर रहेंगे, सीना बाहर, कंधे ढीले। श्वास पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मन शांत रखना इसमें आवश्यक है। और जब आप श्वास पर ध्यान लगाएंगे तो ही आपका मन शांत रहेगा। तो आती जाती श्वास पर ध्यान दें। आँखें चाहे बंद रखें या खुली रखें। कुछ दिनों तक ये अभ्यास करने के बाद अब आपको थोड़ा पैर अपना बाहर की ओर लाना है, यानी एड़ी कूल्हों के बगल में हो जाएगी, पंजे सीधे हो जाएंगे, कूल्हों को सीधे ज़मीन पर जाने दें। ये पूर्ण स्थिति है वज्रासन की। लेकिन अगर ऐसा करने में आपको दर्द होता है, आपके एंकल के मसल्स उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं, तो कुछ दिन तक आप ऐसे कोई पतली तकिया, कंबल या चादर मोड़कर हिप के नीचे रख लें, दोनों पैरों के बीच में, और तब आप बैठें। जैसे जैसे आपके एंकल के जॉइंट फ्लेक्सिबल होते जाएं, घुटने ढीले होते जाएं, वैसे वैसे इस सपोर्ट को आप धीरे धीरे कम करते जाएं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिना किसी सपोर्ट के आप आराम से वज्रासन में बैठ सकेंगे। अब वज्रासन के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। वज्रासन पाचन संस्थान को काफ़ी सशक्त बनाता है। इसलिए भोजन के बाद इसमें 5 से 15 मिनट बैठने का विधान है। मन को तो शांत करता ही है। हमारे पैर की जो मांसपेशियां हैं, पिंडलियों की मांसपेशियां, जांघों की मांसपेशियां, पेल्विक और कमर के एरिए के जो मसल्स हैं, इन सभी पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और ये महिलाओं के लिए, गर्भाशय के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो उनको जो मासिक स्राव से संबंधित परेशानियां हैं, इसका अभ्यास करने से कई बार सीजर डिलीवरी से भी बचा जा सकता है। प्रसव में ये उपयोगी आसन है। ये लचीला बनाता है हमारे निचले अंगों को। पुरुषों के लिए ये हार्निया, हाइड्रोसील जैसे बीमारियों में काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि ये जनन अंगों से रक्त का संचार थोड़ी देर के लिए कम करके दूसरी तरफ भेजता है। पाइल्स वगैरह में भी लाभकारी है, लेकिन कई बार पाइल्स की कुछ स्थितियों में इसका अभ्यास नहीं किया जाता है, तो उसके लिए किसी अनुभवी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अभ्यास करना है। अन्यथा ये पैर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, मन के लिए एक व्यापक रूप से पूरे शरीर के लिए उपयोगी आसन है। अगर हमारा पाचन संस्थान सही होगा, मन शांत होगा, शरीर के नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह सही होगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा
मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा और पूरी तरीके से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो काफ़ी अच्छा होता है कि प्रतिदिन भोजन करने के बाद इसमें बैठा जाए कुछ देर तक, खास करके रात्रि के समय। जिनको एसिडिटी है, अपच है, भूख ना लगने की शिकायत है और भी इस प्रकार से उधर से जुड़ी कोई दिक्कत है, उन्हें भोजन से पहले भी एक बार इसका अभ्यास करना चाहिए, फिर भोजन के बाद भी इसका अभ्यास करना चाहिए। एक ही सावधानी है, मैंने पहले भी उस संकेत किया था कि जिनको घुटनों में कोई दर्द है, गठिया है या इस प्रकार से कोई आपको तकलीफ़ है एंकल में, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो बिना किसी योग्य योगाचार्य के परामर्श के, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के, आप इसका अभ्यास ना करें। आज के लिए इतना ही। विशेष जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। अब फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नमस्कार।